देखिए ज्योति के हाथ में चीजें हैं। ज्योति को एकदम पवन जी के पैर पे गिर के अपनी गलतियों की माफी मांग लेनी चाहिए। और पवन इतना पिघला हुआ दिल का लड़का है कि अगर वो ज्योति एक बार हक कर लेगी और रोने लगेगी तो पवन पिघल जाएंगे, माफ कर देंगे। क्योंकि कल जो ज्योति के भाई से बात हो रही थी उन्होंने भी बहुत तारीफ किया भाई पवन जी का। बोले 3 करोड़ 5 करोड़ हम दे, प्यार से तो हमसे कोई कितनों ले ले, लेकिन लड़ के ना ले पाए। वो शादी का सपना ही देखते रहेंगे जीवन भर। अब नहीं, अब जो है उसी को संभालो। अच्छा। इस बार पवन जी बिहार आएंगे तो चीजें खत्म करके ही जाएंगे। और उनको नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं फिलहाल हूँ भैया पटना और आज हमारे साथ महिला विकास मंच से बीना जी हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा। पवन सिंह से मिलने गए थे मुंबई, मिल करके लगभग 2 दिन पहले ही आए हैं। मिलने गए थे तो पैचअप करवाने गए थे कि ब्रेकअप करवाने? मैं पैचअप ही कराने गए थे, तभी तो ज्योति जी को मुंबई बुलाया गया था। अच्छा। और वो मान भी गए थे, बोले कि बुला लीजिए। अलग बात है किसी व्यस्तता की वजह से वो नहीं पहुंच पाई, तो हम थोड़ा सा फेल हो गए। इस बात का अफसोस भी है हमें। अच्छा। अच्छा, यानी कि ज्योति सिंह को भी वहाँ पे बुलाया गया था। पवन सिंह से भी कराई जा रही थी आने के लिए उनकी, तो वो नहीं आई। अब क्या ही बोले, हम उदास हो गया बहुत। अच्छा, ज्योति सिंह जी नहीं आई? हाँ, बुलाने के बाद हाँ ठीक है, टाइम ले लेती कि हम 10 दिन बाद आएंगे, 5 दिन बाद आएंगे, यहाँ मिलेंगे, कुछ बता देती, फिर उसी हिसाब से अब देखिए क्या होता है। अभी तक कोशिश जारी है। अच्छा, पवन सिंह के पास अब गए, 2 दिन 3 दिन रुके भी, कैसे इंसान है वो? अरे बहुत अच्छे इंसान है, जैसा मैंने सोचा था ना। नेगेटिव चारों तरफ से लोग बोल रहे थे, तो हम भी नेगेटिव हो गए थे उनके लिए। आप भी बहुत बोले थे कि घंटा का पावर स्टार है। नहीं, इसलिए लोग कहते हैं सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। वो रियली बहुत ही काइंड हार्टेड है। पहले तो फर्स्ट फेज में हमें लगा वो नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि भाई इम्प्रेशन। आपका पैर भी छुए थे? हाँ, तो लगा कि अरे नाटक कर रहे हैं, लेकिन बाकी देखते 24 घंटे के बाद तो हमारा फिर वो बदल गया। बोले ना, ये नाटक 24 घंटा तक कोई नाटक नहीं कर सकता है। जो कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता, डेफिनेटली मर्द को भी दर्द होता है। अच्छा। कई बार बात के दरमियान उनकी आंखें भी नम हुई, आंख डबडबाई भी। उन्होंने कई बार दरवाजे की तरफ देख के बोला क्या मेरी इच्छा नहीं होती है कि इस दरवाजे को जब मैं खुलवाऊं तो बेल बजाऊं तो कोई आए बच्चा और कहे कि डैडी घर आ गए हैं। तो क्या मेरे संतान, मैंने शादी इसलिए की थी कि मेरा यही सब तबाही मचे। तो ठीक है, पूरी परिस्थिति में ये चीज है, थोड़ा सा ज्योति को पेशेंस रखना चाहिए था। अगर कोई आपका घर तोड़ भी रहा था और आपको लग रहा था कि कोई जहर घोल रहा है आप लोगों के बीच में, तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था, दोनों को। सही बात है। और ये लोग बचपना में ना बहुत बड़ा गलती कर गए। आप अक्षरा सिंह से मिल लिए, ज्योति सिंह से मिल लिए, पवन सिंह से मिल लिए, क्या लगता है आपको? दोनों को घर विवाद कराने में किसका हाथ था? नहीं, जनता जिनका बोल रही थी उन्हीं का हाथ था। आप भी बोले हैं कि अक्षरा सिंह का हाथ था? अरे भाई, हम पढ़ के सुन के आ रहे हैं ना, सारी चीजें देख के आ रहे हैं। पहले हम नहीं देखे थे और मुझे भी बताया नहीं गया था। एक फर्ज बताते कि क्योंकि वो भी बोली थी, अक्षरा भी बोली थी कि मैं भी चाहती हूँ ज्योति को न्याय मिले, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज्योति को न्याय दिला दीजिए। बेचारी बहुत परेशान रहती है। अरे भैया, एक तरफ आग लगा के उसके बाद आप बोल रहे हो कि चाहती हूँ, तो नहीं ना चलेगा ये सब। यानी कि पवन सिंह का घर बर्बाद करने में अक्षरा सिंह जी का हाथ है। हाँ, आप बहुत सारा चीज देख रहे थे पवन सिंह के मोबाइल में, देख रहे हैं, हमने फोटो भी देखा। हाँ, सारी चीज वही सब देख रहे थे। ज्योति के दिमाग में इतना जहर नहीं, एक नई नवीली दुल्हन घर में आती है और उसके दिमाग में इतना जहर डाल दोगे तो घर कहाँ बसने वाला? मतलब उल्टा पुल्टा, फिर तो वो खराबी हो जाता। अगर आपको किसी से प्यार है, ये हम जानते हैं, मेरी भाषा है, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसकी अच्छाई से भी प्यार करेंगे, उसकी बुराई से भी प्यार करेंगे। उसकी बुराइयों को छुपाएंगे और उसकी अच्छाइयों को उजागर करेंगे। तो प्यार की परिभाषा ये होती है। अच्छा, कोई जरूरी है जिससे प्यार करो उससे शादी हो जाए? कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, मान लीजिए शादी नहीं हुआ तो उसको बर्बाद कर देंगे। प्यार का असली नाम तो त्याग ही होता है ना, असली नाम तो त्याग ही होता है। अगर आपका जीवन में सुख वो ना मिला तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सुख किसी और के हिस्से में ना मिले, ये तो गलत है। अब क्या लगता है क्या होगा? अब देखिए ज्योति के हाथ में चीजें हैं। ज्योति को एकदम पवन जी के पैर पे गिर के अपनी गलतियों की माफी मांग लेनी चाहिए। ईगो को हटा देना चाहिए। पति पत्नी के बीच में कोई भी ईगो नहीं होता है। और पवन इतना पिघला हुआ दिल का लड़का है कि अगर वो ज्योति एक बार हक कर लेगी और रोने लगेगी तो पवन पिघल जाएंगे। इतना अच्छा इंसान है? हाँ, मुझे तो लगा। आपको लगा? हाँ बिल्कुल, वो माफ कर देंगे। क्योंकि कल जो ज्योति के भाई से बात हो रही थी उन्होंने भी बहुत तारीफ किया भाई पवन जी का। जिसकी बहन की जिंदगी बर्बाद हो रही है वो अपने आदमी का, पवन का तारीफ करेगा। जब ज्योति के भाई तारीफ कर रहे हैं तो हम तारीफ कर रहे हैं, तो कौन सा गलत कर रहे हैं? यानी कि ज्योति सिंह अगर जाकर के माफी मांगते हैं, हक करते हैं, रोने लगते हैं तो शायद पवन सिंह जी का दिल पिघल जाए। पत्नी वाला भाव शायद रख ले, बिल्कुल देना पड़ेगा। पत्नी है तो पत्नी का भाव। अरे आपके हाथ में तो वो चीज ताकत है
कि एक औरत अगर चाह ले तो मर्द उसके चंगुल से कहीं जाए ही ना। तो उस वैसे भी आप पत्नी हैं, उस शक्ति का आपका हक इस्तेमाल है। करना पड़ेगा ज्योति को। सही बात। और जहाँ तक पैसा के मैटर था तो उसमें भी आप लोग को बात हुआ होगा। हाँ, वो तो तैयार है, जब चाहे तब वो कोर्ट में ले लें, कोर्ट डिसाइड जो करेगा वो मिल जाएगा उनको। उसके लिए तो पवन जी वहां भी पीछे नहीं हट रहा है, कहीं नहीं पीछे हट रहा है। यानी कि अगर तलाक अगर होती है तो जितना पैसा की डिमांड है 3 करोड़ रुपया और एक फ्लैट। हाँ, फ्लैट के लिए थोड़ा नाकड़ नुकड़ चल रहा है, वो ईगो वाला बात है इसलिए चल रहा है। अरे वो तो ऐसे है, बोले 3 करोड़ 5 करोड़ हम दे, प्यार से तो हमसे कोई कितनों ले ले, हाँ। लेकिन लड़ के ना ले पाए वो। अच्छा, पवन सिंह ये बोले कि 5 करोड़ भी हम दे देंगे। हाँ, एकदम प्यार से लेके। मोहब्बत के लिए कुछ भी कुर्बान। अरे 10-20 करोड़ रुपया वो आदमी लुटा दिया मोहब्बत के चक्कर में। हम देख के आ रहे हैं कैसे बर्बाद हुए हैं। 400 रुपया बैलेंस हो गए, 63 रुपया बैलेंस हो अच्छा, गया। पवन सिंह के होती क्या बोलते हैं, बैंक में 400 रुपया बैलेंस हो गया, तो सब कट गया है। तो सब कहानी खत्म किया। वो मोहब्बत में तो कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि मोहब्बत के हसीने नाम लोग पर- पवन सिंह को जाल में फंसा करके लूटते हैं। लुटेरी हसीना लोग जाती हैं, लूटती हैं, चल तो ये जलवा बिछाते काहे हैं लुटेरी हसीना? इनको नहीं ना बिछाना चाहिए। अब सवाल है कि इनको मैं बोल के आई हूँ कि भैया देख, स्त्री सुख बहुत ज्यादा ना है जीवन में। अब कभी जीवन में किसी के तरफ हाथ बढ़ाना तो बहुत सोच समझ के बढ़ाना, और बढ़ाना ही क्यों। अब तो बस जो है उसमें जीवन बिता दो। अब क्या करना, आधा जीवन बीत गया यार, अब क्या करेंगे। हम सब बात इसी तरह बोल के आए हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर तलाक होता तो ये भी आपको पता हुआ होगा कि नेक्स्ट शादी करेंगे कि नहीं उस करेंगे? पे कोई चर्चा ही नहीं हुई दूसरी शादी पे नहीं। ना। अभी तो जो मुसीबत है वहां से निकले तब ना शादी का सपना देखेंगे। खाली शादी का सपना ही देखते रहेंगे जीवन भर। अब नहीं, अब जो है उसी को संभालो। अच्छा, यानी कि पवन सिंह जी बिहार आने वाले हैं और एक बार मिल जाएगा, पति पत्नी दोनों मिलेंगे और मिलेंगे, एकदम मिला देने का है, समझे। मिला देना है। चलिए, बहुत अच्छा। आप उनके घर गए, अच्छे लगे? क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप बहुत बोल रहे थे उनको। हाँ, लेकिन वैसा नहीं है। अब ठीक है, अच्छा। नहीं बोलना चाहिए, बिना जाने किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। ये सबक लो जीवन में। आप भी लो, मैंने भी लिया। एक साथ खाना पीना भी खाएं आप लोग। हाँ, तो भूखे रहेंगे 48 घंटे, खाना नहीं नहीं, खिलाया। तो एक सुपरस्टार आपके साथ बैठ कर खाना पीना खिलाया। भाई वो अब महसूस हुआ सुपरस्टार जमाने के लिए होंगे, उनके दरवाजे पे जो जाता है उनके लिए वो सुपरस्टार नहीं है। वो फिर वो एकदम